वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी थी। कितनी कितनी? जो अब तक नहीं बोला अब तो बोल दो। 6 बेटियां अल्लाह ने दी। और वो बड़ा दुनियादार आदमी था। अपनी बीवी को बाल पकड़ के मारने लगा। और मारने के बाद इसे नामर्द को भी यही पता ना कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बाल है, तो डायरेक्ट हाथ वहीं चलाता। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जिसने मर्दों को जीनत दी है दाढ़ी के बालों से और औरत को जीनत दी है सर के बालों से। अगर कोई तेरी दाढ़ी पकड़ ले तो कहता तूने कुफर कर दिया, इसलिए कि तेरी दाढ़ी को अल्लाह ने चेहरे की जीनत बनाया था। और तू जब औरत के बाल पकड़ता तो बता उसे भी तो अल्लाह ने सर के बालों से इज्जत दी। सर के बाल पकड़े और औरत की पिटाई शुरू की। औरत उम्मीद से थी, उसने कहा सुन, अगर इस बार 7वां बेटी पैदा हो गई ना 7वीं, तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को भी कत्ल करूंगा। मां तो मां होती है यार, औलाद के लिए तड़प जाया करती है। गौर करें, कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को कत्ल करूंगा या तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा। जैसे शोहर ने कहा था अगर ये 7वीं बेटी पैदा हो गई तो याद रखना बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर। मजबूर थी औरत, किसके दरवाजे पे जाती, किससे जाके मदद मांगती। अगर किसी के दरवाजे पे जा रही थी तो शोहर की बेइज्जती थी, किसी से मदद मांग रही थी तो शोहर की बदनामी थी। साहिब वो किसी के दरवाजे पे नहीं गई, वो किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं गई, बल्कि जब सारी दुनिया जाती है वो अपना मुसल्ला बिछा देती है और सजदे में सर रख के रोना शुरू कर देती है और कहती है ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ। ए मेरे मालिक, तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने दामन फैला के संभाली। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशियों से संभाली। तूने तीसरी बेटी दी, मैंने मोहब्बत से संभाली। तूने चौथी बेटी दी, मैंने फख्र से संभाली। या अल्लाह 5वीं 6ठी बेटी दी, मैं तेरी दी हुई नेमतों को संभालती रही। मगर मेरे मालिक आज मेरे शोहर ने बहुत बड़ा दावा किया है, उसने चैलेंज किया है और उसने कहा है कि अगर बेटी पैदा होगी तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा, बेटी को कत्ल करने के बाद तुझे घर से निकाल दूंगा। उसके बाद वो औरत रोई है, रो के कहती है मेरे मालिक मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पे जाऊं, मैं खटखटाऊं तो किसकी चौखट खटखटाऊं। मेरे मालिक तेरे महबूब की सुन्नत अदा करती रही, तेरे महबूब के फरमान पे अमल करती रही। आज ये दिन देखना पड़ा है कि बेटी अगर पैदा हो जाएगी, ए अल्लाह अगर बेटी कत्ल की गई मैं मां हूं कैसे गवारा करूंगी। अगर मुझे कत्ल कर देगा तो कोई बात नहीं है, अगर बेटी सामने मारी गई मेरे मालिक मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। या अल्लाह मेरी तमन्ना ये है ए मेरे परवरदिगार, या तो मुझे 7वां बेटा अता फरमा दे और अगर बेटा मुकद्दर में नहीं है तो फिर मेरे शोहर का इलाज फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये रो के बेट उस खातून ने आंसू बहाए हैं। और खुदा की कसम रब बड़ा करीम है, इतना करीम है और तेरे आंसू निकलने की देर होती है, आंसू मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है, बस आंसू गिरने की देर है, उसकी रहमतों में खलबली मच जाया करती है। अल्लाह अकबर। जब खातून रोई है इधर ये शोहर भी बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब क्या देखता है, मैदान कयामत है, हिसाबो किताब हो रहा है, अमल तोले जा रहे हैं। का जब अमल तोला गया इसके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता है फरिश्तों इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। वो कहता है जब फरिश्ते मुझे लेकर के चलने लगे मैंने आवाज दे के कहा था या अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आवाज कुदरत आई थी, फरिश्तों इसकी एक नहीं सुनी जाएगी, जाओ इसे दोज़ख में जाके डाल दो। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने इसको 6 बेटियां दी थी और पूछो इन उलमा से जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये कहता है जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके चले अमल साथ न दे सके, रहमतों से भी मैं नाउम्मीद हो गया। वो कहने लगा जब फरिश्ते लेकर के चले हैं, जब जहन्नम के पहले दरवाजे पे लाए हैं, क्या देखता हूँ पहले दरवाजे पे जहन्नम के मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है और कहती है या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, ये दोज़ख में जाएगा मुझे तकलीफ होगी, ए मेरे मालिक मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। का फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं, वहां जाकर के क्या देखता हूँ दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी है, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे पे लेकर के गए तो सबसे छोटी बेटी 6ठी बेटी वहां पे खड़ी थी। का जब 6ठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया है
उसके बाद बेटियां तो 6 थी, छठे दरवाजे से हटाया, 7वें दरवाजे पर जब लेकर के आए मैं क्या देखता हूं, 7 बेटियां तो नहीं थी, सिर्फ 6 बेटियां थी, इसलिए 7वां जहन्नम का दरवाजा खाली नजर आ रहा था। मैंने जब देखा 7वां दरवाजा खाली है, मैं डर गया, आंख खुल गई, मैंने कुछ ना सूझा मुझे, मैंने सजदे में सर रख दिया और रो के कहा था, या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना दे, अगर देना है तो अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा।